हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को कम्पिटिटिव आंखें में भरपूर स्वागत भैया। और पीछे हम कर रहे थे आरआरबी एएलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसी को एक नए अंदाज के साथ तक करेंगे ताकि आप लोग को किसी भी कोई तरीका से कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और हमें मेरे दोस्त हम लोग सब मिल करके जो टीम जो है वो अच्छी तरीका से सब को सेटअप किए हैं ताकि एक नए सिरा से अच्छी तरीका से चल सके। और उसी प्रॉप के साथ एक नया वीडियो लाए फिर से ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है चाहे तो वॉइस में या वीडियो में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम लोग को पता चल सके। और हम पीछे बोले थे कि जो भी वीडियो करेंगे उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, आप लोग को मोटिवेशनल के लिए एक नया कोटेशन रख दिया जाएगा ताकि आप लोग को पढ़ाई भी करने में एक अच्छे तरीक़े से जुनून आ सके। ये होना भी चाहिए। सिर्फ मास्टर या गुरु का दायित्व सिर्फ पढ़ाने का नहीं होता है, कुछ ना कुछ एक अलग सिरा भी करवाने का होता है। ये बात तो ध्यान रखिए। डॉक्टर डॉक्टर जी एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत मस्त बात बोले हैं कि हौसलों की तरकस में कोशिशों का उबाह तीर जिंदा रखो। हौसलों की तरकस में कोशिशों का उबाह तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की एक उम्मीद जिंदा रखो। तो बात सही है, हम कोई भी चीज़ हार जाएं कोई भी फील्ड में, लेकिन फिर से जीतने का एक उम्मीद जिंदा रखना है। जी उम्मीद को मेरे दोस्त डेड ना होने देना, ये बात तो ध्यान रखिए ताकि हमसे कुछ भी हो सके। हम वो काम को करेंगे जिस काम को करने के लिए हम आगे बढ़े हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। तो हम बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ जो हम पीछे कर रहे थे। जो क्वेश्चन देखा जाए ध्यान से, ये मेरे दोस्त ये क्वेश्चन जो होंगे आप लोग का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। 17/8/2018 ये जो 18 ही होगा, 24 ना, वो मिस्टेक से लिखा गया है 1 और 2024 का, ये बात तो ध्यान रखिए। ये मेरे दोस्त यहाँ जो है ना ये मिस्टेक से लिखा गया है, ये आपको 18 ही होगा, ऐसा बात नहीं है। तो ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन भी है। और देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला जो है मेरे दोस्त ये माध्यिका बहुलक का क्वेश्चन है, यानी कि स्टैटिक्स का क्वेश्चन भी है। करा है कि यदि एक डेटा के माध्यिका और बहुलक ए और बी सी द्वारा दर्शाया गया है, तो करा है ए बी का रेशियो दिया हुआ है 9 और 8 का रेशियो दिया हुआ है। मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए, माध्य को मेरे भाया ए के द्वारा इंडिकेट किया गया है, माध्यिका को मेरे दोस्त बी के द्वारा, और अगर हम देखें तो बाहुला को सी के द्वारा इंडिकेट किया गया है। इसका रेशियो दिया हुआ है कितना, तो 9 और रेशियो कितना है मेरे दोस्त 8। ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि बी और सी का रेशियो क्या होगा, जो बताइए। यानी कि बी और सी का रेशियो हमसे क्वेश्चन में करा है कि फाइंड करने के लिए, बात तो ध्यान रखिए। इसका फार्मूला होता है बोस, देखिएगा ध्यान से, बहुत मस्त फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि मॉड बराबर होता है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। मॉड बराबर जो होता है मेरे भाया वो होता है थ्री मीडियन, ध्यान से देखिएगा, थ्री मीडियन माइनस टू मीन होता है, टू मीन, ये बात तो ध्यान रखिए, टू मीन होता है। थ्री मीडियन मतलब माध्यिका, हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं तो बाहुलक बराबर, आप लोग पढ़े होंगे, बाहुलक बराबर होता है मेरे भाया, तो हम लिख सकते हैं तीन माध्यिका, तीन माध्यिका, तीन माध्यिका, अब माइनस मेरे दोस्त टू माध होता है, टू माध होता है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से मेरे भाई अगर हम माध माने तो मान सकते हैं 9x, अगर मेरे दोस्त माध्यिका अगर हम माने तो हम कह सकते हैं कितना 8x। इसका मतलब क्या है कि हम बहुलक ना निकाल सकते हैं, हम बहुलक अच्छी तरीका से निकाल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ से चाहे मेरे दोस्त तो बहुलक के मतलब क्या, हम यहाँ से निकाल सकते हैं बहुलक, बहुलक मतलब क्या, सी सी सी, केवल सी निकालना है। हमारा माद दिया हुआ है, माद पहले आया मेरे दोस्त हिंदी के लैंग्वेज में, इसका मतलब ए का वैल्यू होगा, ए का। माध्यिका आपको दिया हुआ है कितना 8x, तो इसका मतलब लिख सकते हैं 3 गुने 8x माइनस 2 गुने कितना 9x, ये बात तो ध्यान रखिए। अब इसी को हल कर दीजिए, 8 या 24 आएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ये आएगा कितना, तो हम कह सकते हैं 8 या 24x, अब माइनस मेरे दोस्त कितना 18x, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि 24 में से 18 घटाएंगे मेरे दोस्त तो आएगा 6, कितना आएगा बोस, 24 में 18, इसका मतलब 14, 8 6 14, मतलब कितना होता है 6 होता है, 6। इसका मतलब हमारा बाहुलक जो है मेरे दोस्त वो आया कितना 6। हालांकि 6 x है, लेकिन रेशियो में जब कन्वर्ट करेंगे तो उस 6 में आ जाएगा, ये बात तो ध्यान रखो। अगर हमको निकालना है मेरे दोस्त b अनुपात c, तो इसका मतलब क्या आया कि 8 अनुपात कितना है 6 आया, ये बात तो ध्यान रखो।
ये रेशियो में मेरे दोस्त, ये रेशियो का मतलब क्या होता है ना कि सबसे छोटा मानक इकाई लेना पड़ता है, सबसे छोटा मानक इकाई। 8 और 6 का अगर सबसे छोटा करें, कॉमन करें, तो इसमें मेरे दोस्त 2 दिया हुआ है, 2। तो ये कटने वाला है दोस्त, देखिएगा ध्यान से, ये 8 कटेगा, 8 कटेगा, ये मेरे दोस्त कितना से, तो 4 से, ये कटेगा कितना से, 3 से, 4:3 आपको ऑप्शन का आंसर देगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर जो है ना आपको इंतजार कर रहा है, 4:3, ये बात तो ध्यान रखिए। तो इसमें जो मेन जो है मेरे भाया, वो आपको बहुलक का फार्मूला भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुलक बराबर जो होता है वो 3 माध्यिका -2 माध्य, इसको याद कैसे रखेंगे। बहुलक के मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, बहुवचन, ये बात तो ध्यान रखें, ये हम बाहु मानेंगे, बाहु। 3 माध्यिका कुमारी, -2, 2 क्या, -2 माद, माद कोई व्यक्ति होगा, ये बात तो ध्यान रखना। यहाँ से हम देख सकते हैं माध्यिका एक अच्छा खासा चौड़ा है, इसलिए उसको आगे रख दिया जाए, माद का, माद मेरे भाई छोटा है इसलिए पीछे, ये बात तो ध्यान रखें। यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप मीडियन भी निकाल सकते हो या मीन भी निकाल सकते हो, ये बात तो बनता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था मेरे दोस्त। अब हम बढ़ते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखा जाए ध्यान से अच्छी तरीके से, क्वेश्चन में कराए कि 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। देखिए आप लोग के हम पीछे हम ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं। अगर मेरे दोस्त कभी भी कोई ये कहे कि ट्रेन जो है ना, ट्रेन की लंबाई इतना दिया हुआ है, किसी प्लेटफॉर्म की लंबाई इतना दिया हुआ है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस जो होगा ना, टोटल दूरी, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की जगह आप लोग मेरे भाई टनल रह सकते हैं, सुरंग, या मेरे दोस्त ब्रिज भी रह सकता है। तो ब्रिज की अगर लंबाई पूछे तो ब्रिज की लंबाई हो या प्लेटफॉर्म की लंबाई हो या सुरंग की लंबाई हो, ट्रेन की लंबाई के साथ हम ऐड कर देते हैं, वो हमारा टोटल डिस्टेंस होता है बॉस, ये बात तो ध्यान रखिए। 27 सेकंड में पार कर लेता है, सेकंड एज ए टाइम, ये बात तो ध्यान रखिए। अगर आपसे कोई कहे समय बराबर, समय बराबर, तो आपको पता है कि समय यानी कि टाइम बराबर जो होता है मेरे दोस्त, डी बटे क्या होता है, स्पीड होता है, डी बटे स्पीड होता है बॉस, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 27 सेकंड में पार कर लेता है कितना, 450 मीटर की दूरी। अब थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, यहाँ स्पीड दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, स्पीड जानते हैं कितना दिया हुआ है, जो 76 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, 76 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको करना है क्या, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हल्का सा छलबाजी किया गया है बॉस। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहाँ दूरी दिया हुआ है मीटर में, समय दिया हुआ है सेकंड में, मतलब क्या बना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने का, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि 76 को मेरे दोस्त हम ऐसा समझाते हैं, हम क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो इस तरीके से, किलोमीटर प्रति घंटा एक अमीर स्तर है, अमीर स्तर, अमीरी से जब गरीबी की तरफ चलेंगे तो 5/18 से गुना करते हैं, जब गरीबी से अमीरी की तरफ चलेंगे मेरे दोस्त तो 18/5 से गुना करते हैं, 18/5 एज ए 5/18 से बड़ा भैया, बड़ा। तो जब गरीबी से कोई बंदा अमीरी की तरफ चले तो हम कितना से गुना करेंगे, 18/5 से। जब अमीरी से गरीबी की तरफ चलेंगे तो 5/18, किलोमीटर प्रति घंटा एक बहुत बड़ा लंबाई है किलोमीटर में, इसलिए उसको हम अमीर मानते हैं, अमीर। अब उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, गरीब हो गया, तो इसको हम कितना से गुना करेंगे मेरे दोस्त, 5/18 से, ये बात तो ध्यान रखो, 5/18 से। इसको काट पीट करके छोटा में जैसे आता है फ्रैक्शन में आता है, इसको लिख सकते हैं, ये कटेगा मेरे दोस्त। अगर हम इसको काटे तो काट सकते हैं, 3 दूना 76 होता है, इसको काटे तो 9 दूना 18, मतलब ये आया कि 38 गुने मेरे दोस्त 5 बटे कितना है, 9। अभी फिलहाल इसको रहने दो, मीटर प्रति सेकंड में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में। हम यहाँ से क्या करेंगे, जो ध्यान से देखिएगा, आपको पता है मेरे दोस्त क्या कर सकते हैं, जो हम यहाँ लिख सकते हैं, समय बराबर, समय बराबर कितना, समय बराबर यानी कि 27 सेकंड, समय बराबर दूरी बटे क्या, चाल। तो दूरी हमारा कितना दिया हुआ है, 450 मीटर दिया हुआ है, लंबा प्लेटफॉर्म। ट्रेन की लंबाई जो है ना उसको मान लीजिए, हम ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं मेरे भाई, ट्रेन, केवल ट्रेन, ये बात तो ध्यान रखो, ये हमारा कुल दूरी हुआ। अगर मेरे दोस्त हम यहाँ देखें तो चाल कितना है अभी जस्ट, तो 38 गुने 5, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये आया मेरे दोस्त 38 गुने कितना है बॉस, 5 आया, 5, ये बात तो ध्यान रखिए। अगर हम देखें तो ये बटा में 9 है ना, 9 बटा में, इसलिए ऊपर में गुना हो जाएगा कितना से, 9 से, ये बात तो ध्यान रखिए। अब इसको हम काट पीट करेंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं काट सकते, ये 9 27 आगे वाला के साथ कट जाएगा, 3 मरती कट जाएगा।
38 गुने 5 गुने 3 कर देंगे मेरे दोस्त, देखिएगा ध्यान से, 3 गुने 38, 38 गुने 5 करेंगे तो आपको पता है कि 8 पचे 40 होता है, 5 या 15, 15 4 कितना होगा मेरे दोस्त, 19 हो जाएगा। 8 पचे 40, 5 या 15 4 कितना, 19। ये बराबर होंगे मेरे दोस्त, जानते हैं 450 मीटर प्लस में ट्रेन की लंबाई। ये बात तो ध्यान रखिए, ट्रेन की लंबाई, इसको हम गुना करेंगे, 19 दूना 38, 29 57 होता है, इसका मतलब 507 मीटर होगा मेरे दोस्त। 400 कितना, 50 प्लस में क्या, ट्रेन, ट्रेन। ये बात तो ध्यान रखिए। आपको करना है क्या ना, ध्यान देखो, ट्रेन की हमको लेंथ निकालना, ट्रेन की लंबाई क्या है जो, तो थोड़ा सोचो, 527 में से 450 को अगर हम घटाएंगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा मालूम है, 120 मीटर आएगा, 120 मीटर। ये बात तो ध्यान रखिए, 120 मीटर आएगा मेरे दोस्त। ये जो आया ना वो ट्रेन की लंबाई आ गया, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि ये आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर होंगे। ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ध्यान में ये रखना है, आपको ध्यान में रखना है क्या, कि अगर आपको दूरी कहेगा तो हम ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि 0.9 का वर्गमूल क्या होगा जो। देखो बॉस, एक चीज़ और बताते, जब किसी भी संख्या का वर्गमूल पूछे तो उसका एक फार्मूला होता है, आप उसको बारीकी ढंग से समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। वर्गमूल, वर्गमूल अगर किसी का निकालना हो, अगर मेरे दोस्त अगर किसी का वर्गमूल निकालना हो, देखिएगा ध्यान से, किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना हो मेरे दोस्त, तो इसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए प्लस माइनस, देखिएगा ध्यान से, प्लस माइनस ये होता है मेरे दोस्त बी बटे 2 इंटू अंडर रूट होता है मेरे दोस्त कितना, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला। ये बात तो ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ का अगर वर्गमूल निकालना होता है, अंडर रूट ए प्लस माइनस बी बटे में होता है मेरे दोस्त 2 इंटू अंडर रूट कितना, ए होता है। ये बात तो ध्यान रखिए, ये होता है। इसका अगर हम निकालेंगे मेरे दोस्त तो जानते हैं क्या करेंगे, 0 पॉइंट कितना 9, इसका वर्गमूल निकालना हो तो हम इसको हम ऐसा कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 9 बटे में 10, और अगर हम चाहें मेरे दोस्त तो इसको लिख सकते हैं 90 बटे में कितना, 100। ये बात तो ध्यान रखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन भी है, बहुत झकास क्वेश्चन भी है। देखा जाए ध्यान से, आपको करना है क्या कि आपको रूट निकालना है, केवल 90 का रूट निकालना है। आपको पता भी है, जानते हैं क्या, 100 100 100 100 100 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा पता है आप लोग का, 10 आ जाएगा, 10। ये बात तो ध्यान रखिए। 90 जो है ना, 90 किसके वर्गमूल के नज़दीक में है, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, जानते हैं किसके वर्गमूल के नज़दीक में है जो, 81 81। आप ऐसा क्या कीजिए, ध्यान से देखो, आपको केवल 90 का वर्गमूल यहाँ निकालना सीखना है, तो हम लिख सकते हैं 90 को 81 प्लस में कितना बताइए तो 9, 81 प्लस में 9। ये जो आएगा मेरे दोस्त 81 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा बताइए तो 9 आएगा सर। आप यहाँ जोड़ रहे हैं इसलिए प्लस में, बी का मान कितना, 9। अब आपको पता है मेरे दोस्त कि यहाँ करना है कितना, 2 81 का क्या गुना करना है, देखो तो 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। ये बात तो ध्यान रखिए, 9 आएगा बॉस, ये बात बनता है। आपको करना है क्या ना कि एक कट गया मेरे भाया, आया कितना, तो हम कह सकते हैं 9 प्लस में कितना, 1/2, 1/2 आया है, 1/2 आया है। इसको जब हम जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा मालूम है, 9 पॉइंट कितना 5, 9.5। ये बात तो ध्यान रखो। आपको पता है कि 9.5 आया, लेकिन रियल में करेक्ट आंसर है नहीं, आपका करेक्ट आंसर अभी नहीं आया बॉस। देखो बस ध्यान से, ये इसका वर्गमूल है कितना, 9 पॉइंट कितना 5, फिर भागा देंगे 10 से, ये आगे की ओर बढ़ेगा, होगा 0.95 करके आएगा। ये बात तो ध्यान रखो। अब हम ये देखेंगे कि 0.95 किसके नज़दीक में है, ये बात तो ध्यान रखिए। ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकती, ये मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी देखें तो नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ लफड़ा है हल्का सा, 9.948 है, 9.946 है, ये बात तो ध्यान रखो। अब थोड़ा समझना, 46 और 48 से, 48 50 के नज़दीक में है क्या, नहीं, तो हम कह सकते हैं 48 50 के नज़दीक में भी है। ये जो लिखे ना ये वाला चीज़, ये चीज़ जो लिखे ना, क्या लिखे, 0, ध्यान से देखो, 0.95 हम अपना मान से 0 लगा सकते, तो 50 के नज़दीक में हमारा कौन ऑप्शन भी है पता है आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी है। ये बात तो ध्यान रखें। तो एज ए करेक्ट आंसर आपका फार्मूला हुआ अंडर रूट ए प्लस माइनस बी बटे में कितना 2 है। एक बात तो ध्यान रखिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए कहे उसको हम आसानी से निकाल सकते। तो ये मेरे दोस्त आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो ऑलरेडी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए।
ये बहुत मस्त क्वेश्चन भी है, बहुत झकास। देखा जाए ध्यान से, कह रहा है यदि समीकरण जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, फिर कह रहा है 6x माइनस में ky और -7 इज इक्वल टू 0, कह रहा है कोई हल नहीं है। जी जी जी, ये चीज़ को समझिएगा ध्यान से। जब कोई हल नहीं रहे, दो समीकरण रहे, तो इसका एक सीक्वेंस बनता है। क्या बनता है जो ध्यान से देखना, पहला समीकरण a1 बटे a2 इज इक्वल टू होता है मेरे दोस्त b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू होता है मेरे दोस्त c1 बटे कितना c2। ये बात बनता है, ये बात तो ध्यान रखें। मतलब ये बना कि आपका इक्वेशन दिया हुआ है 4x प्लस में मेरे दोस्त 3y प्लस में मेरे दोस्त 5 इज इक्वल टू 0। अगर आगे आगे जो दिया हुआ है 6x माइनस ky और -7 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0। ये बात तो ध्यान रखिए। यहाँ से हम क्या करना ना कि हमको k का मूल निकालना है, k का मान कितना आएगा जो। हम ऐसा कर सकते हैं मेरे दोस्त, क्या कर सकते हैं जो ध्यान से देखिए कि हम ये वाले दोनों को हम बराबर लेंगे, यहाँ से हम k का वैल्यू निकाल लेंगे। ये बात तो ध्यान रखिए। कब? जब हमारा हल ना रहे तब। हालांकि इसको अगर हम फिर से बताएंगे, बारीकी ढंग से बताएंगे, तो इसमें समय लगेगा इसका कॉन्सेप्ट बताने का। इसका 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है मेरे भाई असंगत, अनगिनत हल होता है, उसका कोई निश्चित नहीं होता। एक होता है मेरे दोस्त एक हल होते हैं, एक होता है कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है जिसका समीकरण लिखा गया है। यहाँ लिख सकते हैं, जानते ए इसको a1 मानेंगे, इसको a2, तो यहाँ लिख सकते हैं मेरे भाई क्या पता है, देखिए तो ध्यान से। इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त, हम लिख सकते हैं क्या कि 4/6 बराबर होंगे 3 बटे कितना -k का, -k का। ये बात तो ध्यान रखिए, 3 बटे -k का। ये बात तो ध्यान रखो। अब इसी को हमको काट पीट करना, ये बात तो ध्यान रखिए। अगर इसको चाहे मेरे दोस्त तो ये कटेगा 2 से, ये कटेगा कितना 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। ये बात तो ध्यान रखिए। अगर हम इसको हल करें मेरे दोस्त, देखिएगा ध्यान से, ये आपको हल करने आना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। -k गुने 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 2 -2k बराबर में कितना 9। अगर हम k का वैल्यू निकालना चाहें तो लिख सकते हैं -9 बटे कितना 2। 9 पचे 45 होता है मेरे दोस्त, इसका मतलब 4 पॉइंट कितना 5, 4.5 माइनस में माइनस का 4.5 आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का इंतजार कर रहा है। ये बात तो ध्यान रखिए। इतना आंसर होगा बोस। बात समझते हैं, अच्छी तरीका से आप लोग समझ चुके होंगे। कोई हल नहीं करने का समीकरण ये बनता है बोस। आगे देखा जाए क्वेश्चन, ये आपका दिया हुआ है, कह रहा 15 भुजा वाले बहुभुज पेंटागोन के विकर्णों की संख्या क्या होंगे जो बताइए। देखिए इसका हल करने का मतलब क्या हुआ जो जानते हैं, 15 भुजा दिया हुआ है, 15 भुजा, 15 को हम 3 कम कर देंगे। 15 को कितना कम करेंगे बोस, तो 3 कम करना है। 15 में से 3 माइनस करेंगे मेरे भाया, तो आएगा कितना 12। इसको आधा कर दो, इसको आधा कर दो, इसको आधा करेंगे 6 हो जाएगा। 15 6 का 90 होता है, इसका मतलब टोटल विकर्ण जो आएगा मेरे दोस्त 90 आएंगे, 90 आएंगे। ये बात तो ध्यान रखिए। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि नंबर ऑफ डायगोनल बताइए, विकर्णों की संख्या, ये बात तो ध्यान रखिए, नंबर ऑफ डायगोनल, ये बात तो ध्यान रखिए। विकर्णों की संख्या अगर पूछे आपसे, तो आपका एक फार्मूला बनता है जो अभी हम लिखे हैं। दिमाग क्या लगाना है, जितना नंबर कहेगा, जितना भुजा उससे 3 कम, टोटल को आधा, उसका फार्मूला ये होता है। उसका फार्मूला होता है मेरे दोस्त n इंटू n माइनस 3 अपॉन में होता है मेरे दोस्त कितना 2। ये फार्मूला बनता है बोस। ये बात तो ध्यान रखिए। तो आप इसका विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं जो इस फार्मूला पे ये दिया हुआ है, n इंटू n माइनस 3 अपॉन में कितना 2। ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 थे, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन भी है, बहुत झकास क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, बहुत झकास। देखो बहुत ध्यान से, इस क्वेश्चन को बनाने का 2 सलीका है। एक सलीका क्या है कि आप बेसिक रूप से हल कर सकते हैं, दूसरा सलीका क्या है कि आप ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। देखना ध्यान से, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मेरे दोस्त, क्या कह रहा है जो ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुछ सिक्के का मूल्य दिया हुआ है 93 रुपया 75 ऐसे करके दिया हुआ है, यानी कि 93.75 रुपया दिया हुआ है। उनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है, ध्यान से देखना, उसकी संख्या का अनुपात 3 और 4 5 दिया हुआ है, 3:4:5 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिए कि सिक्के की संख्या है, सिक्के की संख्या। तो जब हम सिक्कों की संख्या का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो 3 4 5 आना चाहिए। बात तो ध्यान रखो। पहला ऑप्शन को हम देखेंगे बोस, ध्यान से देखो,
पहला ऑप्शन को देखेंगे, 42, 56, 70 दिया हुआ है, 14, 25, 70, 14 या 42, 14 चौ 56, 14, 25, 70, मतलब क्या है कि इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 3:4:5 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है, संभावना है कुछ, बात समझ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, 15 या 45, 15 चौ 60, 15 5 75, इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे दोस्त 3:4:5 होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऑप्शन नंबर ये सही भी हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, पूरा को चेक करना है। लेकिन जब हम इसका निकालेंगे 40, 70, 75 का रेशियो निकालेंगे मेरे दोस्त, तो 8 आएगा, 14 आएगा और 15 आएगा। ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकते, इज इनकरेक्ट आंसर, ये बात तो ध्यान रख। 46, 58, 75 ये भी आपका और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अब बात आ गया कि दोनों का हम छांटे कैसे, तो दिया हुआ है पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में देखो ढंग से देखिएगा, दिया हुआ है कि 1 रुपया, क्वेश्चन में कराए कि 1 रुपया का सिक्का है और मेरे दोस्त कितना 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है, बात तो ध्यान रखो। तो मतलब ये बात माना कि ऑप्शन नंबर बी के अनुसार से 42 रुपया, यानी कि 42 सिक्का 1 रुपया का, 50 पैसा का कितना 56 सिक्का होगा, 70 रुपये का कितना, तो हम कह सकते हैं 70 रुपये नहीं, 70 सिक्का 25 पैसा का। अब हम इसको रुपया में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, रुपया में। आपको पता है कि 42 सिक्का अगर 1 रुपया का रहे, यानी कि 1 रुपीज का अगर 42 कॉइन्स रहे, तो हमारा कितना रुपया मार्केट में बनेगा प्राइस, तो हम कह सकते हैं 42 रुपया। अगर आपको पास मेरे दोस्त 5 रुपया का, अगर 1 रुपया का 5 सिक्का हो तो 5 रुपया बनता है, 1 रुपया का अगर 10 सिक्का हो तो 10 रुपया बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि 42 रुपया का मेरे दोस्त, यानी कि 42 सिक्का अगर 1 रुपया का रहे, तो हम कह सकते हैं इसको प्राइज के रूप में, प्राइज के रूप में देखिएगा ध्यान से, हम कह सकते हैं कि 42 रुपया होगा सर, सिंपल सी बात, ये रुपया। 56 दिया हुआ है, 56 अगर 50 पैसा का सब 56 सिक्का रहे तो उससे कितना रुपया बनेगा, तो 56 का आधा, 56 का आधा होता है मेरे दोस्त 28, मतलब इसमें हम कितना जोड़ देंगे, 28 जोड़ देंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। आगे देखा जाए 70 है, 70 का क्या करना है, 70 सिक्का जानते हैं 25 पैसा का, तो 25 पैसा का 4 सिक्का होता है मेरे दोस्त 1 रुपीज होता है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, तो हम कह सकते हैं कि 70 का 1/4, तो 70 का मेरे दोस्त हम कह सकते हैं 70 का 1/4 कर देंगे, सबको जोड़ करके देखो हमको 93.75 के रुपीज के बराबर आना चाहिए, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है मेरे दोस्त 8 2 10 होता है, 4 ये 6 ये कितना हो जाएगा बताइए, तो 7, ये बात तो ध्यान रखिए 70। अब इसको हम तोड़ेंगे तो आपको पता है कि 1 मरती लगा देंगे, 70 में 4 से भाग दे रहे हैं, 1 मरती आ गया 30, 7 कितना 28, ये बात तो ध्यान रखो, 7 मेरे दोस्त 28 हो गया, 28 इसको अगर हम हल करेंगे तो आएगा मेरे दोस्त जानते हैं कितना, इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा 17.25 करके आएगा ना, 17 होता है और आया मेरे दोस्त कितना 25 करके आएगा, तो ये इतना आ जाएगा, ये बात तो ध्यान रखना। अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं 1 मरती लगाएं, 30 हो गया, 7 28, 30 में से 28 घटाएंगे तो हो जाएगा मेरे दोस्त कितना 20। इसका मतलब क्या ना कि यहाँ भागा जो दिया है ना गलत है, 7 28 30, यानी कि हमारा 20 आ गया, तो इसका मतलब कितना मरती लगेगा, तो 5 मरती लगेगा, 5 20, ये बात तो ध्यान रखिए, इतना आएगा 17.5 करके, ये बात तो ध्यान रखना। 17.5 करके अगर हम इसको जोड़ते हैं ना तो कितना आता है मालूम है, ये आएगा मेरे दोस्त 87.5, लेकिन हमको आना चाहिए कितना 93.75। इसका मतलब क्या है ना कि हमारा ऑप्शन नंबर ए भी गलत भी है, ये भी गलत है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही है। अब चेक कर सकते हैं, 75 का 1/4 लीजिएगा, 60 का आधा कीजिएगा, 45 का मेरे दोस्त 45 के साथ जोड़िएगा, 93.75 करके आएगा, ये इसमें बात बनता है। तो हम इसको रेशियो लेकर के देखें तो रेशियो में मेरे दोस्त 2 ऑप्शन मिलते हैं, तो हमारा 2 ऑप्शन से नहीं छाटा, हालांकि 1 ऑप्शन मिलता तो हम उसका आंसर मार देते। सिक्का की संख्या दिया हुआ है तो उसको रुपया में कन्वर्ट करके मेरे दोस्त जोड़े हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी है, जो ऑलरेडी आप लोग समझे होंगे बारीकी ढंग से, हमको पूर्ण विश्वास है ऐसा नहीं है। हम बढ़ाते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन को आगे की तरफ, देखा जाए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 कराए क्या कि 56, 84 और 112 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, जो बताइए। लघुत्तम समवर्तक मतलब समझते हैं क्या, एलसीएम ऑफ आपको मेरे भाई 56, 84, 100 मेरे भाई 12, इतना का एलसीएम निकालना। देखो एक क्या बताते,
एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम एलसीएम एज ए, अगर हम संख्या ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, सभी से कटना चाहिए। ये बात तो ध्यान रखो, सभी से। आपको पता है क्या, ध्यान समझो। अगर हम यहाँ से देखें, क्या देखें, जो 210, हालांकि इसको हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन से निकालेंगे। कैसे कि मेरे पास अब एलसीएम निकालने का समय नहीं रहता है बोस। 210 को अगर हम 56 से भाग दें, 210 में अगर हम 56 से भाग दें, तो 56 से भाग देंगे मेरे दोस्त, तो क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। अगर 56 का अगर मेरे दोस्त 5 मरते अगर लेते हैं तो कितना आता है पता है? 56 का 5 गुना करेंगे तो 30 तो आएगा, 25 यानी कि 28। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकती, ये बात तो ध्यान रखो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। बात है 336 का, तो 336 का मेरे दोस्त अगर हम ऐसा करते हैं कि 56 का 336 में भाग देते हैं तो ये कटता है। कैसे कि 56 का अगर 6 मरती पाइएगा ना तो 336 आ जाएगा। अगर मेरे दोस्त 42 का बात करें, 42 का, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 42 का कि 56 जो है ना 42 420 से कटता है, 420 से, तो हम कहेंगे मेरे दोस्त क्या 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 हम कह सकते हैं नहीं कटेगा सर। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत भी है। बस यह कितना 168 है, 168। 56 का मेरे दोस्त अगर हम 3 से, ये 56 168 से कटता है, 84 से चेक करो, 84 से, तो 84 से नहीं कटेगा शायद ये पूरा पूरा, ये बात तो ध्यान रखना, 728 नहीं कटेगा। इसका मतलब कि हमारा ये भी ऑप्शन गलत भी है। लेकिन बात यहाँ ये बताए कि 336 क्या हमारा करेक्ट आंसर है? तो करेक्ट आंसर होना चाहिए। 84 का मेरे दोस्त अगर हम 4 गुना कर दें तो 336 आ जाएगा। 84 का 4 गुना कर दें, 4 चौ 16 हुआ, 8 चौ 32, ये कितना 33। 112 जो है मेरे दोस्त 336 से कटता है। 112 का अगर 3 गुना करेंगे ना तो 336 आ जाएगा। आइए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये बात तो ध्यान रखें। तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 336 जो हमारा प्राप्त हुआ, कितना, तो हम कह सकते हैं 56 कौमा मेरे दोस्त कितना 84, 56 कौमा 84 और कौमा कितना 112 से पूर्णता कटता है, इसमें एक पैसा कोई डाउट नहीं। आगे देखा जाए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 करा मेरे दोस्त की एक संख्या दिया हुआ है x3331, 11 से पूर्णता विभाज्य है, तो x का स्थानीय मान बताइए। मतलब क्या ना कि x का स्थानीय मान क्या होगा जो बताइए। मतलब x का स्थानीय मान का मतलब क्या होना कि x का स्थान पे क्या संख्या रखें कि उसका हमारा क्या आ जाए, कट जाना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, कोई भी संख्या कब x एक यानी 11 से कटेगा, हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 300 यानी कि 33 और फिर है मेरे दोस्त कितना 31। कोई भी संख्या आप लोग पीछे पाए होंगे 11 से कब कटता है? जब उसका अल्टरनेट नंबर या सम स्थान पे सभी अंकों का सम या मेरे दोस्त ऐड, और विषम स्थान के सभी अंकों का मेरे दोस्त ऐड, उसका डिफरेंस चाहे तो 0 हो या 11 का मल्टीपल, यानी 11 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, 33 भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ये बात तो ध्यान रखें। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, क्या हुआ, जो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये भी संख्या कब कटेगा पता है? जब उसका अंतर आना चाहिए। क्वेश्चन में करा है कि विभाज्य है, इसका मतलब यह बंदा पूरी तरीका से करता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो अल्टरनेट नंबर लेंगे, ये संख्या इसको जोड़ दो, तो आपको पता है कि 3 1 4, मतलब ये हुआ कि 4 प्लस कितना पता है x, 4 प्लस x। अब इसको हम देखेंगे मेरे दोस्त, थ्री इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। अब थोड़ा सोचिए कि ये जो आया मेरे दोस्त 4 प्लस x आया है, 4 प्लस x, अब माइनस मेरे दोस्त 6। अब थोड़ा सोचिएगा दिमाग लगाकर कि x के स्थान पे हम कितना रखें कि चाहे तो 0 आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए। ये बात तो ध्यान रखिए, x के स्थान पे मेरे दोस्त हम कितना रखें कि 0 आ जाए। तो अब 0 लाने के लिए सोचिए कैसे, कि इसका पीछे कारण भी है कि जब हम अंतर करेंगे तो इसका कोई इतना वैल्यू हम नहीं रख सकते कि हमारा मेरे दोस्त 11 का मल्टीपल हो। तो आप यहाँ सोचो x का मान अगर 4 रखेंगे तो 8 में से 6 घटेगा, 2 आ रहा है। अगर हम 2 रखते हैं तो 6 में से 2 जाएगा मेरे दोस्त, सॉरी 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 0। इसका मतलब क्या है कि एज ये हमारा ये आंसर, ये बात तो ध्यान रखें, ये बात बनता है। इसमें एक पैसा कोई दिक्कत नहीं बोस, बहुत आसान चीज़ है। हालांकि आप लोग का हम कभी कभी अगर होगा तो हम डिविजिबिलिटी का रूल हम बता देंगे क्लास में, ताकि आप लोग को एक पैसा किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कैसे कि आपको विभाज्यता का नियम जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे कि जब किसी भी क्वेश्चन को जब हल कर रहे होते हैं तो वहाँ 7 का मल्टीपल आ गया, 11 का मल्टीपल, तो आप ऑप्शन को छांट सकते हैं बारीकी ढंग से। आप उसको मेंसुरेशन में या कहीं भी, चाहे तो स्पीड एंड डिस्टेंस में हो
या चाहे तो आपको रेशियो में कहीं भी या परसेंटेज में उसका यूज करते हैं, ये बात तो ध्यान रखें। तो ये विभाजता का नियम अच्छा भी है, आप लोग इसको ध्यान में रखिए। विषम स्थान पे सभी अंकों का योग या अल्टरनेट नंबर लेना, एक अंक छोड़ करके उसका योग मेरे दोस्त 0 के इक्वल होना चाहिए। ये मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 थे। आगे देखा जाए, कराए कि एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे 13/4 वर्ष के अंत में कुल रुपया जो है 2790 रुपया हो जाता है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो निवेश की गई राशि बताइए, निवेश की गई राशि क्या है, जो देखिएगा ध्यान से। मतलब ये हुआ कि आपका रेट है मेरे दोस्त कितना, 5% सर, यानी कि ये आपका रेट दिया हुआ, ये बात तो ध्यान रखो। टाइम दिया हुआ है मेरे दोस्त, जानते हैं कितना, 13/4 वर्ष, ये बात तो ध्यान रखें। हालांकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था 13/4 नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ था मेरे दोस्त 3.1/4 वर्ष, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 3.1/4, 3.1/4, ये बात तो ध्यान रखिए, 3.1/4। अब देखा जाए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। समय हमारा ये दिया हुआ है, समय है मेरे दोस्त कितना, 13/4, रेट दिया हुआ है 5%। 5% का फ्रैक्शन होता है मेरे दोस्त 1/20, 1/20 होता है। हम इसको गुणा कर सकते हैं, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। साधारण ब्याज जो होता है ना, साधारण ब्याज जानते हैं क्या होता है, जो अगर हम इसका एसआई का निकालें, ध्यान से देखें इसका फार्मूला, तो एसआई बराबर होता है पी इंटू होता है मेरे दोस्त आर परसेंटेज गुने क्या होता है, टी होता है, ये बात तो ध्यान रखो। आर परसेंटेज प्लस गुने कितना, टी। मतलब ये हुआ कि आर का ये परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर देगा, इतना प्रतिशत मूलधन का, ये आपका एसआई होगा। मतलब ये हुआ ना कि अगर हम एसआई निकालें, एसआई अगर हम एसआई निकालें, ध्यान से देखो, तो एसआई जो होगा मेरे दोस्त 1/20, अब गुना करें मेरे दोस्त कितना पता है, 13 बटे कितना बोलो तो 4, इसके साथ गुना करें, ये बात तो ध्यान रखिए, 13/4 के साथ, ये बात तो ध्यान रखिए। ये जो आएगा मेरे दोस्त वो आएगा कितना, 13 बटे कितना आएगा बोस, 13 बटे कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं कितना, 80 सर, 80, 13/80, ये बात तो ध्यान रखो। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, यहाँ क्या बात आता है, जो ऊपर वाला जो होता है ना वो हमारा एसआई होता है, ये बात तो ध्यान रखना, एसआई। नीचे वाला होता है मेरे दोस्त हमारा मूलधन होता है, ये बात तो ध्यान रखना। तो हम एसआई और मूलधन को अगर हम जोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि इतना वर्ष में मेरे दोस्त 2790 रुपया हो जाता है। मतलब ये हुआ कि 80 + 13 करेंगे मेरे दोस्त तो आएगा कितना, 93 यूनिट आएगा, 93 यूनिट आएगा बोस, जो आप जानते हैं कितना आएगा जी, 2790 रुपये के बराबर आएगा, ये बात बनता है, 2790 रुपये के बराबर आता है। 93 का कितना गुना किया गया कि 2790 हो गया, पता है 93 का मेरे दोस्त अगर हम 3 से मल्टीपल करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आया 1 यूनिट का वैल्यू जानते हैं कितना, 30 रुपया है, 30 रुपया है, ये बात तो ध्यान रखो, 30 रुपया। हमसे कराए कि राशि कितना होगा, जो आपको पता है कि मूलधन हमारा आया है कितना, 80 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे दोस्त मूलधन निकालेंगे तो 80 गुने कितना कर देना है बोस, 30 कर देना है, और दिया कितना, 24। इसका मतलब 24 पर 2 जीरो पड़ेगा मेरे दोस्त, 24 इज करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएंगे, ये बात तो ध्यान रखिए, ये आपका आंसर होगा। आप इसको कभी भी इस तरीका से आप नहीं पढ़ सकते हैं कि इसको हम निकालें, हम माने मूलधन पी, फिर उसको जोड़ें, फिर हम उसको बराबर करें, फिर पी का मान निकालें, दिक्कत भी है। फ्रैक्शन निकालिए, उसको ऐड कीजिए, नीचे वाला मेरे दोस्त मूलधन होते हैं, ऊपर वाला एसआई होता है। अब आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ाते हैं। आप लोग बारीकी ढंग से क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, हमें पूर्ण विश्वास भी है। कराए कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपया की धनराशि 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, जो बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। जानते हैं कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन में ये कहे राशि, वो वाला राशि नहीं कि आपको मंगल ग्रह राशि हो या शनि ग्रह राशि हो, वो वाला नहीं। कहीं भी आपको चाहे तो एसआई निकाले, चाहे तो सीआई निकालें, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट रहे, अगर राशि अगर कहते हैं ना तो उसको हम मानते हैं मेरे दोस्त क्या, मूलधन मानते हैं, मूलधन। 1250 रुपया की धनराशि, धनराशि का मतलब मूलधन होता है, जो मेरे दोस्त 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के बाद ब्याज क्या होगा, जो बताइए। मतलब ये हुआ कि आपका मूलधन जो होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, आपका मूलधन जो होता है मेरे दोस्त जानते हैं कितना, 100% के बराबर होता है, ये बात तो ध्यान रखो, 100% के बराबर, ये बात तो ध्यान रखें। हालांकि आप इसको नहीं भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 4% और 6% को तुम गुना करो, 24% आएगा सर। आपका रेट दिया हुआ है 1200, 1250 का 24% आपका ब्याज होगा साहब, डायरेक्ट। ये आपका एसआई आया, एसआई, ये बात तो ध्यान रखो।
1250 का 24% एज ए इंटरेस्ट। ये बात तू ध्यान रखना। कितना टाइम? 6 ईयर का। आप ऐसा कर सकते हैं 100 यानी कि 1250 24% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो 6 चौ 24, 24 का होता है मेरे दोस्त 1 बटे कितना? तो 25। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्त कितना? 6 बटे 25 होगा। ये बात तो ध्यान रखो। ये कटता जानते हैं कितना सीजे? 25 पचे 25 से कट जाएगा 50 मरती। आपको पता है मेरे दोस्त कि 50 गुने 6 करना है केवल। 6 पचे 30 होता है मेरे दोस्त, यानी कि 300 रुपया आपका इंटरेस्ट होगा 6 वर्ष के बाद। अगर रेट कितना हो? 4%। ये बात तो ध्यान रखिए, 4%। ये बात बनता है। तो आप लोग का लगभग क्वेश्चन हो गया होगा मेरे दोस्त। ऐसा बात नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं, एकदम अच्छी तरीक़ा से बारीकी ढंग से। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब बहुत दम से कर सकते हैं, बहुत मन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, आज इतना ही।